एनआईए ने आतंकी शाहीन से पूछताछ शुरू कर दी है और देर रात शाहीन को फरीदाबाद लेकर एनआईए पहुंच चुकी है। फरीदाबाद में एक केमिकल शॉप पर ये जांच की गई और शाहीन को अल-फलाह मेडिकल कॉलेज भी एनआईए जो है वो लेकर गई। आपको बता दें कि एनआईए लगातार दिल्ली ब्लास्ट के जितने भी पहलू हैं उनको खंगाल रही है और अब फरीदाबाद में एक केमिकल शॉप पर जांच एनआईए द्वारा की गई है। जो आरोपित शाहीन है उसको जहां पर फरीदाबाद लेकर आया हुआ है और जांच जो है वो सभी एक तरीके से सभी एंगल्स को लेकर तेज हो गई है। देर रात शाहीन को फरीदाबाद एनआईए लेकर पहुंची हुई है और फरीदाबाद में एक केमिकल शॉप है वहां पर जांच की जा रही है। आपको बता दें कि जो विस्फोटक जो बड़ी मात्रा में मिला था उसको लेकर भी यहां पर इस केमिकल शॉप पर पूछताछ लगातार की जा रही है और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े सभी अहम पहलुओं को सभी अहम कड़ियों की जांच यहां पर एनआईए तेज कर रही है। कई दस्तावेजों और उपकरण को कब्जे में ले लिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली धमाके की एनआईए की जांच तेज हो गई है। कई अहम दस्तावेज हैं जिनको कब्जे में ले लिया गया है और अब देखना यह होगा कि इन अहम दस्तावेजों में से क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आती है। देर रात शाहीन को फरीदाबाद लाया गया था, जिसके बाद जो केमिकल शॉप है वहां पर पूछताछ लगातार चल रही थी। शाहीन को ले जाकर वहां पर पूछताछ चल रही थी और अब ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कई दस्तावेज और उपकरणों को कब्जे में ले लिया गया है। तो फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ये जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं, एनआईए की जांच तेज हो गई है और फरीदाबाद में खासतौर पर वो जो केमिकल शॉप है वहां पर जांच की जा रही है और उसके बाद अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि कई दस्तावेज ऐसे हैं जो हाथ लग गए हैं। तो क्या कुछ फिलहाल अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट हुआ और उसके बाद में जो जांच एनआईए को सौंपी गई थी, तो उसके बाद में एनआईए की तरफ से अब तक 7 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनको रिमांड पर लिया गया है और रिमांड के दौरान उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी हमने देखा था 2 दिन पहले डॉक्टर मुजम्मिल जो आतंकवादी है उसको निशानदेही के लिए फरीदाबाद लेकर एनआईए पहुंची थी। इसके साथ साथ में सोहना भी वहां को लेकर गई थी और एक मामले में खुलासा हुआ था कि जो आतंकवादी डॉक्टर मुजम्मिल है उसने फतेहपुर तगार धौज के अलावा 2 जगह और किराए पर कमरा लिया हुआ था। एक यूनिवर्सिटी के बराबर में ही एक किसान का कमरा खेत में बना हुआ था, उसमें अमोनियम नाइट्रेट को रखा गया था जो सबसे पहले लाया गया यहाँ। उसके बाद में इसी तरह से एक और खोरी जमालपुर गाँव में पूर्व सरपंच का मकान किराए पर लिया था, जहाँ ये डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर डॉक्टर मुजम्मिल अक्सर वहां जाया करता था। तो इसी के साथ साथ में अब चूंकि निशानदेही पहले डॉक्टर मुजम्मिल से कराई गई थी, अब निशानदेही डॉक्टर शाहीन शाहिद से कराई गई है। तो कल देर शाम एनआईए दिल्ली से डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर यहाँ एनआईटी स्टेट दशहरा ग्राउंड पहुंची थी, जहाँ केमिकल शॉप पर जाकर पूछताछ की गई थी। चूंकि केमिकल शॉप का जो मालिक है ऑथराइज्ड डीलर है और उसकी सप्लाई हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में केमिकल्स की है, तो यहाँ से चूंकि यूनिवर्सिटी में केमिकल, यूनिवर्सिटी के नाम पर, मेडिकल कॉलेज के नाम पर केमिकल खरीदा गया था, तो इसी बात की तस्दीक कराने के लिए डॉक्टर शाहीन शाहिद को यहाँ लाया गया था और यहाँ से कुछ उपकरण और हार्ड डिस्क यहाँ से बरामद की है। इसके बाद डॉक्टर शाहीन शाहिद को यूनिवर्सिटी के कैंपस में ले जाया गया, जहाँ वीसी के ऑफिस में उसको बिठाकर पूछताछ की गई और उसका जो कमरा नंबर 22 जो है उसमें भी उस कमरे को खुलवाकर उसकी जांच की गई है। तो पूजा, ये कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो लगातार एनआईए की तरफ से की जा रही हैं। देर रात तक जो शाहीन शाहिद को यूनिवर्सिटी के कैंपस में पूछताछ अलग अलग जगह पर ले जाकर की गई थी एनआईए की तरफ से। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से कड़ी जुड़ रही है तो और किन किन लोगों की गिरफ्तारी होती है। जी पूजा। जी देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए और देखना यह होगा कि एनआईए की जांच जो है उसमें आखिरकार कब तक ये दस्तावेजों की जो तमाम इंफॉर्मेशन वहां से ली गई है वो सामने आती है।